Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss the speaking skills in more details. कम्युनिकेशन का जो मकसद है, पर्पस है, वो सिर्फ ये नहीं है कि आपने अल्फाज अदा करने हैं, बल्कि आपके माइंड में जो मैसेज है वो आपने अपने लिसनर तक पहुंचाना है। ये एक बहुत ज़रूरी आस्पेक्ट है कम्युनिकेशन का। अगर हम इस हिसाब से देखें कि हमने अपने लिसनर को या अपने रिसीवर को बात पहुंचानी है, तो हमारे पास 3 स्पीकिंग सिचुएशंस हैं, जिसमें से पहली है इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी सिचुएशन है विच इंक्लूड फेस टू फेस कन्वर्सेशन। जिस तरह से क्लासरूम में टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट्स को फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रही होती है, सेम लाइक व्हेन यू आर टॉकिंग विद योर फ्रेंड्स, यू आर डूइंग फेस टू फेस कम्युनिकेशन। इसी तरह से जब आप टेलीफोन कॉल पे बात कर रहे होते हैं, देन अगेन यू आर डूइंग एन इंटरएक्टिव सिचुएशन पे आप प्ले कर रहे होते हैं। इसी तरह से इसमें इसको इंटरएक्टिव इसलिए कहा जाता है कि इसमें दोनों जो हमारे सेंडर और रिसीवर यानी कि बोलने वाला और सुनने वाला, दे बोथ आर एक्टिव, दे बोथ आर इंटरएक्टिंग। आपस में उनका एक कम्युनिकेशन इस तरह से है, उनके अंदर एक ताल्लुक़ इस तरह से है कि एक बात कर रहा है तो दूसरा फ़ौरन उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है, ठीक है। और जो सुनने वाला है उसकी भी हमें फ़ौरन समझ आ रही होती है कि वो क्या कहना चाह रहा है। इससे क्या होता है, इट हैज़ अ चांस टू आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, रेपिटेशन और स्लो स्पीच फ्रॉम वन कन्वर्सेशन पार्टनर। यानी अगर सुनने वाले को बोलने वाले की बात समझ नहीं आ रही तो उससे क्वेश्चन आस्क कर सकता है, उसको रिपीट करने के लिए कह सकता है, क्लैरिफाई करने के लिए कह सकता है, ऊंचा या आहिस्ता बोलने के लिए कह सकता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं इंटरएक्टिव, यानी कि दोनों जो हैं, दोनों सेंडर और रिसीवर जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे को बता सकते हैं। दूसरा है हमारे पास पार्शली इंटरएक्टिव। सम स्पीकिंग सिचुएशंस आर पार्शली इंटरएक्टिव, सच एज व्हेन गिवन अ स्पीच टू अ लाइव ऑडियंस। जब कोई लाइव ऑडियंस में कोई स्पीच दी जा रही होती है तो हम उसको कहते हैं पार्शली इंटरएक्टिव। उसमें जो स्पीकर है ही इज़ मोर एक्टिव देन हिज लिसनर्स, ठीक है। जो उसके लिसनर्स हैं वो उससे ज़्यादा एक्टिव है। When the conversation is that, then the audience does not interrupt the speech. जब इस तरह से सिचुएशन दी जा रही होती है, जैसे बयान दिया जा रहा होता है या लेक्चर दिया जा रहा होता है, तो उसमें क्या होता है, स्पीकर को आप रोक नहीं सकते उसकी स्पीच के दौरान। फिर स्पीकर को कैसे पता चलेगा कि भाई मेरी ऑडियंस जो है उसको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? The speaker nevertheless can see the audience and judge from the expression on their faces and body language whether not or he or she is being understood. हम तो जो स्पीकर है वो अपनी ऑडियंस के फेस जेस्चर से, उनके चेहरे से, उनकी अप्रिशिएटिव लिसनिंग जैसे हमने पढ़ा था, तो उनकी अप्रिशिएटिव लिसनिंग से जैसे उनके सर हिलेंगे या वो आपकी बात को समझ रहे हैं तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो हमें बताते हैं कि हम ऑडियंस को या लिसनर को हमारी बात जो है वो किस हद तक समझ आ रही है। एक था इंटरैक्टिव, दूसरी है पार्शियल इंटरैक्टिव और तीसरी है नॉन इंटरैक्टिव। जैसे इसके नाम से जाहिर है कि ये नॉन इंटरैक्टिव होगा। इसमें दो लोगों का जो कम्युनिकेशन का मोड है वो क्या है, एक ही पर्सन जो है, जो हमारा स्पीकर है, ही इज़ मोर एक्टिव। वो ही बात कर रहा है, वो ही सबको सुना रहा है, और दूसरा जो है ऑन द अदर एंड वो बिल्कुल सुन रहा है, सुन तो रहा है, यानी कि वो रिप्लाई बैक नहीं कर सकता, फीडबैक नहीं दे सकता, कम्युनिकेट उस तरह से नहीं कर सकता। तो सिर्फ जो सेंडर है वो एक्टिव होता है इसमें। तो हम इसको, ये वाली स्पीचेस आप कैसे सुनते हैं? फॉर एग्जांपल, आई एम डिलीवरिंग दिस लेक्चर एंड यू आर लिसनिंग टू मी, सो इट्स एन नॉन इंटरैक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें आप सिर्फ सुन रहे हैं और आप पैसिव हैं, ठीक है। Few speaking situation may be totally non-interactive, such as when recording a speech for a radio broadcast, या फिर जब आप मूवीज़ देख रहे होते हैं या जब आप कोई सॉन्ग सुन रहे होते हैं, तो ये क्या होता है, वो नॉन इंटरेक्टिव हो जाते हैं। आप, यू आर ऑन द हैंड ऑफ जस्ट लिसनिंग, आपने सिर्फ सुनना है। आप बोलने वाले को ना इंटरप्ट कर सकते हैं, ना उससे क्वेश्चन कर सकते हैं, ना कोई फीडबैक कर सकते हैं। तो इस तरह की कम्युनिकेशन को हम कहते हैं नॉन इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन। जब स्पीकर अपना मैसेज दूसरे पर्सन तक कन्वे ना कर पा रहा हो,
या रिसीवर जो है यानी सुनने वाला जो है वो उसकी बात को समझ ना सक रहा हो, तो इस चीज़ को हम कहते हैं बैरियर्स। बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि एक कम्युनिकेशन जो एक बातचीत हो रही है उसमें अगला पर्सन आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, तो उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड होती हैं। सबसे पहली है फिज़िकल एंड सोशियोलॉजिकल। इसमें इंक्लूड है डिस्टेंस, बैकग्राउंड नॉइस, पुअर और मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स, बैड हेयरिंग या पुअर आईसाइट। यानी अगर एक तो ये है कि हो सकता है कोई पर्सन जो है वो बाय बर्थ ही इस तरह से हो कि उसके अंदर पुअर हेयरिंग हो, वो अच्छा ना सुन सकता हो, इसलिए हमारी जो कम्युनिकेशन है उसके साथ इफ़ेक्टिव नहीं है, हमें उससे बात करने के लिए ऊंचा बोलना पड़ सकता है और उसको पहली दफ़ा में हमारी बात समझ नहीं आ रही। इसके अलावा क्या है कि जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं अगर वहाँ पे साउंड एको हो रही है, गूंज रही है, तो भी हमारी ऑडियंस जो है वो हमारी बात को सही नहीं समझ सकती। इसके साथ साथ अगर हम जैसे अक्सर ऐसा होता है कि हम क्लास में बैठे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं और बाहर बहुत शोर हो रहा है, उस सिचुएशन में क्या है कि क्लास डिस्टर्ब होती है, हमें टीचर की कही हुई बात समझ नहीं आती या बच्चे जो क्वेश्चन कर रहे होते हैं वो हमें समझ नहीं आ रहा होता, या फिर स्पीकर और लिसनर के बीच में डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि स्पीकर की बात कन्वे नहीं हो पा रही लिसनर तक, लिसनर की बात जो है वो कन्वे नहीं हो पा रही स्पीकर तक, तो भी स्पीकिंग में क्या आ सकता है, कम्युनिकेशन में बैरियर आ सकता है। इसी तरह से जब माइक पे बात हो रही होती है और अचानक से माइक डिस्टर्ब हो जाता है, लाउड हो जाता है या लो हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, हमें जो कम्युनिकेशन जो है हमारी वो डिस्टर्ब हो जाती है, इवन कि जो सुनने का टेम्पो है वो भी टूट जाता है। नंबर 2 इज़ इमोशनल एंड कल्चरल नॉइस। हमारा एटीट्यूड जो है, हमारी फीलिंग्स जो होती हैं वो हमारी स्पीकिंग पे बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। वो किस तरह से, इमोशन एंड एटीट्यूड्स हैविंग टू बी राइट ऑल द टाइम, बिलीविंग वन सेल्फ टू बी सुपीरियर और इन्फीरियर टू अदर। जब हम ये बिलीव करते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है और जो बात हम पहुंचाना चाहते हैं वो बिल्कुल ठीक है, या हम सबसे आगे हैं, इस तरह का एटीट्यूड रख के जब हम बात करते हैं तो हम नेक्स्ट पर्सन को अपनी स्पीच से इम्प्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं, हम अपना मैसेज सही तरह से कन्वे नहीं कर पा रहे होते हैं। ये आपकी ऑब्जेक्टिविटी है। रिमेंबर वन थिंग, कभी भी बात करते हुए अपना ओपिनियन या अपनी जो आपकी जहन में एक बात चल रही है वो दूसरे शख्स पे थोपनी नहीं चाहिए। इंस्टेड यू कैन कन्विंस हिम और हर, आप कन्विंस कर सकते हैं थ्रू आर्ग्यूमेंट्स या आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू या एग्जांपल्स के थ्रू हम किसी के साथ बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता, जो बात हमारे जहन में चल रही है वो 100% सही है तो अगले बंदे को भी फ़ौरन हमसे एग्री कर जाना चाहिए। इस तरह की जो बैरियर्स होते हैं हम उनको कहते हैं इमोशनल एंड कल्चरल नॉइस। इसके अलावा है लैंग्वेज। हो सकता है कि हम जिस शख्स से बात कर रहे हैं उसका स्पीकिंग का जो डायलेक्ट है या उसका एक्सेंट है वो हमारी स्पीकिंग से चेंज हो, ठीक है। जब लैंग्वेज डिफरेंस आएगा तो उसमें भी हमें कम्युनिकेशन जो है वो हमारी इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी, क्योंकि हमें बात ही नहीं समझ आ रही होगी नेक्स्ट पर्सन की। जैसे मोस्टली ऐसा होता है कि व्हेन वी आर टॉकिंग इन इंग्लिश, लाइक आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश विद यू, यू कैन अंडरस्टैंड मी, बट व्हेन एवर वी आर वॉचिंग एन इंग्लिश मूवी और इंग्लिश ड्रामा, तो उसमें क्या होता है, दे आर स्पीकिंग सो फास्ट, वो इतनी तेज़ी से बोल रहे होते हैं या वो बोलते हुए कुछ लफ्ज़ जो हैं वो इस तरह से ओमिट कर जाते हैं कि हमें उनकी कही हुई बात समझ नहीं आती। दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द मूवीज़ हैव सब टाइटल ऑन देम, उनके नीचे ना सब टाइटल लिखे हुए होते हैं जिससे हमें समझ आ रही होती है कि बोल क्या रहे हैं। तो इस तरह से भी जब लैंग्वेज डिफरेंस आ जाते हैं तो भी हमें हमारी कुछ कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव नहीं रहती। स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैविंग स्ट्रॉन्ग एक्सेंट, यूजिंग स्लैंग और जार्गन। जार्गन मीन्स कि कोई ऐसा वर्ड जो कि स्पेसिफिकली किसी फील्ड से रिलेटेड हो, किसी लाइक किसी बिजनेस से रिलेटेड हो। जिस तरह से हमारे लिए जो फ्लू है, नज़ला ज़ुकाम है, वो इज़ फ्लू, लेकिन जब कोई कहते हैं ना कि आई एम हैविंग इन्फ्लुएंजा, तो फिर हमें उसकी बात समझने में मुश्किल हो सकती है कि व्हाट इज़ इन्फ्लुएंजा, यानी कि कुछ इस तरह की स्पेसिफिक टर्म्स जो कि किसी बिजनेस मोड में यूज़ हो रही होती हैं या किसी स्पेशल कम्युनिटी से बिलोंग कर रही होती हैं, तो हमें उनको समझने में मुश्किल हो जाती है।
इस तरह से हमारी जो कम्युनिकेशन है इट कैन बी इफेक्टेड। नेक्स्ट इज़ नथिंग और लिटिल इन कॉमन। जब भी हम किसी दूसरे से बात कर रहे होते हैं, अगर उसके जो बात वो करना चाह रहा है इट इज़ नॉट मीटिंग विद द थिंग व्हाट आई हैव इन माई माइंड, तो ये डिफरेंस आ जाता है, फिर से कम्युनिकेशन जो है हमारी वो वीक हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टोरीज can help get a point across except when the audience cannot relate to any of the because they do not share a common experience with the speaker। अगर स्पीकर कोई इस तरह की बात कर रहा है जो कि ऑडियंस की समझ में नहीं आ रही और उसकी कम्युनिकेशन जो है वो लूज़ हो रही है, वीक हो रही है, तो उसमें क्या करना चाहिए उसको कि वो अपनी स्टोरी में कोई एग्जाम्पल डाल दे, कोई इस तरह का वाक़या रिलेट करे जो कि उसके टॉपिक से रिलेटेड हो, फिर वो अपनी बात को इफ़ेक्टिव वे में कम्युनिकेट कर सकता है। अदरवाइज़ जब दो लोग एक ही बात पे उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो एक जितना ना हो, या फिर स्पीकर जो बात कर रहा है वो लिसनर की लेवल की ना हो, या लिसनर जो है वो इसमें इंटरेस्ट ना ले रहा हो, तो भी हमारी कम्युनिकेशन जो है वो इट कैन बी फेल। लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट। जब हमने शुरू में पढ़ा था तो हमने कहा था इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होती है। जब आप ऑडियंस में बात कर रहे हैं या आप अपने लिसनर से बात कर रहे हैं तो यू हैव टू मेक एन आई कॉन्टैक्ट। अगर आप आई कॉन्टैक्ट नहीं करते तो इसका मतलब क्या होता है कि द नेक्स्ट पर्सन इज़ लूजिंग इंटरेस्ट इन यू, इवन यू कैन लूज इंटरेस्ट इन हिम। Not making eye contact is a sure way of raising doubts in listener and losing their attention and making them feel suspicious of you, not to mention invisible। बेशक वो बोल के तो नहीं बताएगा कि भाई मैं आपकी बात नहीं सुन रहा या मुझे समझ नहीं आ रही या जो आप कह रहे हैं मैं उस पर यकीन नहीं रखता। इसलिए वो क्या कहते हैं आई कॉन्टैक्ट इसलिए ज़रूरी है ताकि एक तो ये कि हर लिसनर को लगे, अगर आप ऑडियंस में बात कर रहे हैं, कि हर लिसनर को लगना चाहिए कि यू आर टॉकिंग टू हिम। और अगर आप इस तरह ये वाली आई कांटेक्ट वाली टेक्निक को अप्लाई नहीं करते तो यू कैन नॉट होल्ड योर ऑडियंस। ऑडियंस को ऐसा लगेगा कि हवा में कोई बात हो रही है एंड द स्पीकर इज़ नॉट टॉकिंग टू अस। इसीलिए आई कॉन्टैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड या lack of focus। Too much information can confuse your audience and even make them wonder if you are overwhelming them with details to avoid telling them something else they would rather know। अगर हम अपनी ऑडियंस की अगर हम अपनी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अपने टॉपिक से हट जाते हैं, तो भी हमारी कम्युनिकेशन जो है वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी, क्योंकि लिसनर जो है जो बात आपसे सुनना चाह रहा है, वो जिस लेवल का इन्फॉर्मेशन आपसे गेन करना चाह रहा है, अगर उसको वही नहीं मिल रही और आप बाकी सारी दुनिया जहाँ की बातें कर रहे हैं, देन ही विल ऑल्सो लूज़ इंटरेस्ट इन योर स्पीकिंग। आपकी स्पीकिंग वो सुनेगा ही नहीं। जब वो सुन ही नहीं रहा तो आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा। ठीक है। नेक्स्ट इज़ नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड एंड लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी। इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, इफ़ यू लैक द फैक्ट्स, if you rely on your PowerPoint presentation too much, your listener will notice and feel let down, even disrespect, and they won't believe you। अगर आपने जो कुछ भी आप बताना चाहते हैं उसके ऊपर आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं हैं और आप ये समझते हैं कि आपके हाथ में नोट्स हैं और आप वो नोट्स पढ़ के ही बता देंगे, तो क्या होगा कि द ऑडियंस विल लूज़ इंटरेस्ट। उसको लगेगा कि यू आर नॉट हैविंग सफिशेंट इंफॉर्मेशन, यू डोंट हैव अ सफिशेंट ग्रिप ऑन योर टॉपिक, और उसके बाद दे विल नॉट लिसन टू यू। ठीक है। और इसमें क्या चीज़ इंक्लूड होती हैं, दे विल डिसरिस्पेक्ट यू, कि उनको लगेगा कि इस पर्सन के पास उतना सफिशेंट नॉलेज है ही नहीं कि वो हमसे बात कर सके, तो एक कम्युनिकेशन विल बी फेल। नेक्स्ट इज़ टॉकिंग टू मच। जब हमने इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़े थे, इफ़ेक्टिव स्पीकिंग स्किल्स पढ़े थे, तो उसमें हमने कहा था कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। अगर हम अपनी गुफ्तगू को एग्जैजरेट करते हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा देते हैं, बहुत लंबी बात करते हैं, तो भी जो लिसनर है वो अपना इंटरेस्ट लूज़ कर देता है। When you talk, you are not listening and you need to listen to the people you are attempting to pursue।
फिर उसके बाद क्या है कि जब हम नेक्स्ट पर्सन से उसका फीडबैक नहीं ले रहे होते, उससे पूछ नहीं रहे होते, उसकी राय का इजहार नहीं कर रहे होते, तो क्या होता है, तो भी आपकी कम्युनिकेशन फेल हो जाती है, क्योंकि हम खुद बोले जा रहे हैं, खुद अपनी राय का इजहार करे जा रहे हैं, हम नेक्स्ट पर्सन को इतनी स्पेस दे ही नहीं रहे होते कि वो अपनी बात को खुल के कह सके, तो भी कम्युनिकेशन जो है इट विल बी फेल्ड। ओके, इसके अलावा व्हेन यू आर ट्राइंग टू हार्ड, जब आप किसी शख्स के साथ बहुत ज़्यादा बात कर रहे होते हैं, बहुत मेहनत से बात कर रहे हैं, इवन you may seem desperate and desperation smells like manipulation and turns people off because you can utter your next desperate word। अगर आप बहुत ज़ोर से बात कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि अगला बंदा बस आपकी बात मान जाए, तो भी आपकी बात के अंदर वज़न नहीं रहता। हमेशा लॉजिकल बात करने से, जब आप अपनी बात में एग्जांपल्स कोट करते हैं, जब आप स्टोरीज डालते हैं, तो ही हम अगले बंदे को कन्विंस कर सकते हैं। सिर्फ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स अगर हम यूज़ करें और उससे हम कहें कि वो हम बहुत जोश और जज्बे से बात करेंगे, तो हमारी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव हो जाएगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। एवरी पर्सन लाइक टू बी टॉक्ड ऑन द फैक्ट्स एंड फिगर्स। फैक्ट्स एंड फिगर के थ्रू जब हम बात करते हैं तो इट इज़ मोर इफ़ेक्टिव, वो ज़्यादा अच्छी गुफ्तगू होती है। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ एंथुजियाज्म। If you do not believe in your position, product, service or whatever you are trying to sell, they don't believe it either। जब आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि जिस पोजीशन पे आप हैं, सपोज यू आर मेकिंग अ स्पीच, और अगर आपको अपने टॉपिक के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, या जो मटेरियल आपने प्रिपेयर किया है उस पर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो क्या होगा, आप में आपकी पर्सनैलिटी में या आपकी स्पीच में जो स्पार्क होना चाहिए वो किसी को नज़र नहीं आएगा। या जैसे कोई प्रोडक्ट है जो कि हमने सेल करना है, या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, अगर उसके बारे में हमें खुद ही टोटल इन्फॉर्मेशन नहीं है, या फिर हम उसके ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं हैं, देन वी विल ऑल्सो फेल टू सेल इट। ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि दैट स्पीकर लूज हिज रिस्पेक्ट ऑल्सो। So today we have studied speaking situations, जो कि 3 टाइप्स की हैं, इंटरेक्टिव, पार्शली इंटरेक्टिव एंड नॉन इंटरेक्टिव। और आज हमने जो दूसरा टॉपिक अपना पढ़ा है, दे आर बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, कि किस तरह से हमारी जो कम्युनिकेशन है वो फेल हो जाती है, इफ़ेक्टिव नहीं रहती, उसमें क्या रुकावटें होती हैं जिसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती। तो these are your barriers to effective communication. Thank you so much for watching.